हाय फ्रेंड्स, मैं कृति और एक खूबसूरत से निटिंग पैटर्न के साथ आई हूँ। आपने मेरे थंबनेल पर इसका एक फ़ोटो देखा ही होगा। ये किस तरह से स्वेटर्स में या जैम्पर्स में नज़र आता है। इवन कार्डिगन्स में भी इसे डाल सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगने वाला पैटर्न है। ये फ्रंट से कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, ब्यूटीफुल पैटर्न है, और बैक से कुछ इस तरह से। ये ओवरऑल जो है वो 40 सिलाइयों में कंप्लीट होने वाला प्रोजेक्ट है। आप इसे बॉर्डर की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं और ओवरऑल पैटर्न की तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये 17 सिलाइयों में, वो 17 फंदों में ये पैटर्न बनता है और इसे बनाने में ओवरऑल जो मेरी सिलाइयाँ लगी वो 40 है। आप इसे किसी भी पैटर्न में डालें, किसी भी प्रोजेक्ट में डालें, मफलर्स में, कार्डिगन्स में, लेडीज जैम्पर्स में, सभी में परफेक्ट लगने वाला है। स्टेप बाय स्टेप एक एक डिटेल्स के साथ, खासतौर पे इस बबल्स के डिटेल्स के साथ मैंने आपको इसे आगे बनाना बताया है। प्लीज़ फॉलो कीजिएगा और प्रॉपरली देखिएगा, कहीं स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे कैसे बनाते हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर 19 फंदे कास्ट ऑन किए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 19 फंदे कास्ट ऑन करके इसकी मैं बेस रो पहले बना रही हूँ। एक बेस रो बनाते हैं उल्टे उल्टे की। ये ओवरऑल जो पैटर्न है वो 40 सिलाइयों में कंप्लीट होने वाला है, इसीलिए मैं पहले आपको एक बेस रो दिखा रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल थोड़ा सा इजी एक तो बनना शुरू हो और नीचे से अच्छा लगे देखने में। ये ओवरऑल स्वेटर में भी डाल सकते हैं, सिर्फ बॉर्डर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। मैं 2-4 एग्जाम्पल्स उसके अपने थंबनेल में या वीडियो के शुरू में कुछ डालकर दिखाऊंगी, तो आप किस तरह से आइडिया मिलेगा कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं पैटर्न को। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पहला फंदा एज का है, उतार लेते हैं। दूसरा फंदा उल्टा बुनते हैं। फिर यहाँ पर ये जो फंदे हैं 7, उन्हें सीधा बुना जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 7 फंदे सीधे, 3, 4, 5, 6, 7, ये वाला फंदा उल्टा और ये एज का फंदा है, इसे उल्टा। इसकी बैक रो में सारे फंदे, जो फंदे जैसे नजर आ रहे हैं उन्हें वैसे ही बुनेगा। एक फंदा ये मेरी सेकंड रो कंप्लीट हुई है। थर्ड रो में पहला फंदा एज का उतारेंगे। ये एक पहला फंदा इसका पैटर्न का उल्टा बुनेंगे। यहाँ पर यहाँ जो फंदे हैं 4, उन्हें सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4 फंदे सीधा बुनने के बाद ये जो 2 फंदे नजर आ रहे हैं इनका डायरेक्शन चेंज करेंगे, क्योंकि मैं इस तरह से बुनती हूँ। अगर आप इंडियन स्टाइल में बुनते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है। और इन्हें निट टुगेदर करेंगे। 2 फंदों का एक करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, फंदा ऊपर चढ़ाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और ये सेंटर वाला फंदा उल्टा बुनेंगे। एक फंदा सीधा, यार्न ओवर, निट टुगेदर, इसे इस तरह से करेंगे। एक स्लिप, नेट, पास ओवर। फिर यहाँ पर 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4
एक फंदा उल्टा और ये एज का फंदा उल्टा। इसकी बैक रो में जो फंदे जैसे नज़र आ रहे हैं उन्हें वैसा ही बुनेंगे। ये रो 4th कंप्लीट हुई है। रो 5th में एज का फंदा हम उतारेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, इसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 3। इन दोनों फंदों को डायरेक्शन चेंज करते हुए निट टू टुगेदर 2 फंदों का एक करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 और 1 2, एक फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे सीधे, यार्न ओवर, स्लिप नेट, पास ओवर। यहाँ पर 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और एक एज का फंदा, ये उल्टा फंदा और एज का फंदा उल्टा। ये रो 5th कंप्लीट हुई है मेरी। रो 6 में जो फंदे जैसे नजर आ रहे हैं उन्हें वैसा ही बुनेंगे। रो 6 कंप्लीट हुई है। रो 7th में कुछ इस तरह से करेंगे। पहला एज का फंदा उतारेंगे, पैटर्न का पहला फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, ये 2 फंदों का निट टू टुगेदर, यार्न ओवर, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, यार्न ओवर, स्लिप नेट, पास ओवर, 2 फंदे नेट, एक पर्ल और ये एज का फंदा उल्टा। ये 7th रो कंप्लीट हुई है। 8th रो में जो फंदे जैसे नजर आ रहे हैं उन्हें वैसा ही बनाएंगे। एथ रो कंप्लीट हुई है। 9th रो में पहला फंदा हम एज का उतारेंगे, ये एक उल्टा बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। ये जो 2 फंदे हैं इन्हें डायरेक्शन चेंज करके निट टू टुगेदर 2 फंदों का एक करेंगे, एक यार्न ओवर करेंगे। फिर ये जो 2 फंदे नजर आ रहे हैं इन्हें हम निट टू टुगेदर करेंगे। इस बार 2 बार निट टू टुगेदर करना, पहली बार यहाँ पर और ये दूसरी बार यहाँ पर। फिर 2 फंदे सीधे, 1 और 1 2, एक यार्न ओवर, एक फंदा उल्टा, यार्न ओवर,
2 फंदे सीधे, ये स्लिप नेट पास ओवर yarn ओवर स्लिप नेट पास ओवर। एक फंदा सीधा, एज का फंदा उल्टा, और ये फंदा उल्टा और एज का फंदा उल्टा। ये मेरी 9th रो कंप्लीट हुई है। 10th रो में जो फंदे जैसे हैं उन्हें वैसा ही बनाएंगे हम। पहला एज का फंदा उतारेंगे, ये 10th रो कंप्लीट हुई है। 11वीं रो कुछ इस तरह से करते हैं। पहला एज का फंदा उतारेंगे, एक नेट करेंगे, ये 2 फंदे जो नज़र आ रहे हैं इन्हें नेट टुगेदर करेंगे। उसके बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और 1 4 फंदे सीधे बुनने के बाद एक यार्न ओवर करेंगे और एक नेट करेंगे। ये जो सेंटर वाला फंदा है इस पर हमें बबल बनाने। किस तरह बनाएंगे देखिएगा। एक फंदा एक बार नेट किया, यार्न ओवर किया, फिर एक बार नेट किया, यार्न ओवर किया, एक बार नेट किया। ये 5 फंदे जब हमने बना लिए तो अपनी प्रोजेक्ट को वापस घुमाएंगे और इन 5 फंदों को दोबारा से बुनेंगे। 1 2 3 4 और एक 5। दूसरी पर घुमाते हुए बुन लिया, फिर इसे बुनेंगे हम 1 2 3 4 5 2 बार। तीसरी लाइन हो गई। इसकी चौथी लाइन कुछ इस तरह से है। 1 2 3 4 और एक 5। 4 लाइन इस तरह कंप्लीट करने के बाद इस तरह से क्रोशिया ले लीजिएगा और ये 5 फंदों को उस क्रोशिया पर शिफ्ट कर लीजिएगा। 1 2 3 4 और 5। उन्हें शिफ्ट करने के बाद क्रोशिया को इसकी तरह से टाई कीजिएगा और इनके अंदर से इसे वापस निकाल दीजिएगा और एक बार टाइटली इसको बंद कर दीजिएगा। कुछ इस तरह से ये दिखने लगेगा। इस तरह से वापस नेडल पे लीजिएगा, राइट नेडल पे चढ़ा के इसे टाइटली बुन लीजिए। इस तरह करने के बाद पहला फंदा फिर से हमारा नेट वाइज सीधा बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 फंदे सीधे, ये जो 2 फंदे एक स्लिप नेट पास ओवर, एक उल्टा और ये एज का फंदा उल्टा। इस तरह ही करते हुए पहला बबल बन गया है मोटू मोटू सा। इसकी नेक्स्ट रो जो है 12th रो, जो फंदे जैसे नजर आ रहे हैं उन्हें वैसे बुनेगा। ये मेरी 12th रो कंप्लीट हुई है। रो 13, पहला फंदा हम एज का उतारेंगे, दूसरा उल्टा बुनेंगे। ये जो 2 फंदे नजर आ रहे हैं हमें, इन दोनों को अपने डायरेक्शन चेंज करते हुए
knit टू टुगेदर करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, एक यार्न ओवर करेंगे, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, 5 फंदे सीधे, फिर एक यार्न ओवर, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। ये जो 2 फंदे सब नजर आ रहे हैं ना, स्लिप नेट पास ओवर आउच, पास ओवर, एक फंदा उल्टा और ये एज का फंदा उल्टा। 13th रो कंप्लीट हुई है। 14th रो में, 14वीं रो में जो फंदे जैसे नजर आ रहे हैं उन्हें वैसे बुनिएगा। फोर्टीन रो कंप्लीट हो गई है इसकी। 15th रो में पहला फंदा हम एज का उतारेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 और एक 4 फंदे सीधे बुनेंगे। ये 5वें फंदे में हम यहाँ ये बबल बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5। एक 2 3 4 और एक 5। एक 2 3 4 और एक 5। एक 2 3 4 5। 5 बनाने के बाद इनको हम ये अपनी क्रोशिया पे लेंगे और इस फंदे को इस तरह से आगे करते हुए इनका 5 का एक कर लेंगे और फिर से टाई कर लेंगे और इसे वापस अपने राइट निडल पे चढ़ा लेंगे, इस तरह करते हैं। इसके बाद ये 5 फंदे हमें सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4 5। फिर ये जो लूप वाला फंदा है इस पर एक हम बबल बनाएंगे, 1 2 3 आउच 4 और एक 5। इस तरह से ही करेंगे और फिर ये बाकी के फंदे जितने भी हमारे
इस पैटर्न से रिलेट 1 4 फंदे, 2 3 4, चारों को सीधा बुनेंगे, एक उल्टा बुनेंगे और ये एज का फंदा उल्टा बुनेंगे। इस तरह करते हुए दिख रहा है हमारे 2 बाल। मैंने ना ये धागे डबल करके किए हैं तो बहुत मोटे मोटे बबल्स दिख रहे हैं। आप अगर जब सिंगल धागे से करेंगे तो ये बहुत पतले पतले छोटे से क्यूट से भी दिखेंगे। 17th रो 17वीं रो में कुछ इस तरह से करेंगे। पहला फंदा एज का उतारेंगे, दूसरा उल्टा बुनेंगे और ये सारे फंदे हमारे सीधे सीधे बुने जाएंगे। ये 18th रो में भी सारे फंदे जो जैसे हैं वैसे बुनिएगा। एटीनथ रो कंप्लीट हुई है। 19th रो में हम ऐसे करेंगे। पहला फंदा हम एज का उतारेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे। उसके बाद ये 2 4 6 और एक 7 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे सीधे बुनेंगे। 8वें फंदे में बबल बनाएंगे, 2 3 4 और एक 5। बाकी के सारे फंदे सीधे, आखिरी सेकंड लास्ट जो है उल्टा। मैंने 7 फंदे सीधे, 8वां फंदा उल्टा और एज का फंदा उल्टा। 19वीं रो हो गई है। 20वीं रो में सारे फंदे जो जैसे हैं उन्हें वैसे ही बुना जाएगा। बीस रो कंप्लीट होने के बाद ये पैटर्न कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। 21वीं रो में ये पैटर्न दिखेगा।
पहला फंदा एज का उतारेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे, तीसरा सीधा बुनेंगे, एक यार्न ओवर करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे बुनेंगे। ये जो 2 फंदे हैं इन्हें निट टू टुगेदर, इस तरह से 2 फंदों को एक करेंगे, निट टू टुगेदर, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक यार्न ओवर करेंगे, 4 फंदे हमें सीधे बुनने, 1 2 3 और 4 फंदे सीधे। ये जो 2 फंदे नजर आ रहे हैं इन्हें निट टू टुगेदर, 2 फंदों का एक। ये बुलबुले के उस ऊपर वाला जो फंदा है उसे उल्टा बुनेंगे। यहाँ करेंगे एक स्लिप नेट पास ओवर, उसके बाद 4 फंदे हमें सीधे बुनने, 4 फंदे हमें सीधे बुनने, 1 2 3 4, एक यार्न ओवर, एक नेट, एक पर्ल, एक यार्न ओवर। इस तरह करते हुए हमारे रो कंप्लीट हुई है। 21वीं, 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19। 21वीं रो कंप्लीट हुई है। 22वीं रो में जो फंदे जैसे नजर आ रहे हैं उन्हें वैसे बुनेंगे। तेईसवीं रो में पहला फंदा हम एज का उतारेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 यार्न ओवर करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर ये जो 2 फंदे नजर आ रहे हैं इन्हें निट टू टुगेदर, 2 फंदों को एक साथ करेंगे, निट टू टुगेदर, एक फंदा उल्टा, स्लिप नेट पास ओवर, उसके बाद 3 फंदे हमें 1 2 3 सीधे, यार्न ओवर, 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा एच का उल्टा। ये मेरी रो 23 खत्म हुई है। 24वीं रो में जो फंदे जैसे हैं उन्हें वैसे बुनिए। पच्चीसवीं रो में पहला फंदा एज का उतारेंगे, एक फंदा सीधा उल्टा बुनेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे, यहाँ पर 2 फंदे सीधे, ये दोनों फंदों को एक साथ बुनते हुए निट टू टुगेदर, एक फंदा उल्टा, स्लिप नेट पास ओवर, 2 फंदे, एक यार्न ओवर, 3 फंदे सीधे, एक उल्टा और एक उल्टा। 25वीं रो कंप्लीट। 26वीं रो में जो फंदे जैसे हैं उन्हें वैसा बुनेंगे।
27वीं रो में पहला फंदा हम एज का उतारेंगे, एक उल्टा बुनेंगे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, एक फंदा यार्न ओवर, एक फंदा नेट। ये दोनों फंदों को डायरेक्शन चेंज करेंगे और इनको नेट टुगेदर करेंगे। एक स्लिप नेट पास ओवर, एक नेट यार्न ओवर, 1 2 4 करेंगे, 2 3 4। रो 27 कंप्लीट। 28वीं रो में एक फंदा एच का उतारेंगे और जो फंदे जैसे हैं 28वीं रो के कंप्लीट करेंगे। उनतीसवीं रो में पहला फंदा एच का उतारेंगे, दूसरा नेट करेंगे, पर्ल वाइज बुनेंगे और यहाँ पर हम कितने 5 फंदे, 1 2 3 4 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, सीधे बुनेंगे सॉरी, एक यार्न ओवर करेंगे, ये दोनों फंदों को नेट टुगेदर करेंगे, एक फंदा उल्टा, स्लिप नेट पास ओवर, यार्न ओवर, 5 फंदे, 1 2 3 4 5 नेट करेंगे, एक पर्ल करेंगे। 29वीं रो कंप्लीट हुई है। तीसवीं रो में जो फंदे जैसे नजर आते हैं उन्हें वैसे बनाइए। उनतीसवीं रो तक ऐसा दिख रहा है, 30वीं रो तक। 31वीं रो में पहला एच का फंदा उतारेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, यहाँ पर 1 2 7 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 7 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। बत्तीसवीं रो में जो फंदे जैसे नजर आ रहे वैसे बुनेगा। बत्तीसवीं रो कंप्लीट हुई है। 33वीं रो में पहला फंदा एज का उतारेंगे, एक उल्टा बुनेंगे, एक सीधा बुनेंगे, एक और सीधा बुनेंगे, 2 सीधा, एक यार्न ओवर। ये दोनों फंदों को एक स्लिप करेंगे, एक नेट करेंगे और इसके ऊपर से ये पास ओवर कर देंगे। फिर ये 3 फंदे, 1 2 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, 1 3
और इन दोनों फंदों को डायरेक्शन चेंज करके नेट टुगेदर, यार्न ओवर, 2 फंदे नेट, एक पर्ल और एक। ये रो हो गई है मेरी 33, 34 रो में जो फंदे जैसे हैं उन्हें वैसे बुनेंगे। पैंतीसवीं रो कुछ इस तरह से है। पहला एज का फंदा उतारेंगे, दूसरा उल्टा बुनेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 नहीं 3 फंदे सीधे बुनेंगे, एक यार्न ओवर करेंगे, जैसे स्लिप करेंगे, नेट करेंगे, पास ओवर करेंगे, 2 फंदे एक और एक 2 फंदे सीधे बुनेंगे, एक उल्टा, 2 फंदे सीधे, डायरेक्शन चेंज करते हुए नेट टुगेदर, नेट टुगेदर, यार्न ओवर, 1, 2 और 3 फंदे नेट, एक पर्ल, दूसरा एज का। 36वीं सिलाई, पहला एज का फंदा उतारेंगे, 1, 3, 4, जो फंदे जैसे हैं ना उसको वैसे ही वैसे बुनते हुए चलेंगे। 36वीं सिलाई, छत्तीसवीं सिलाई तक ये पैटर्न कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। सैंतीसवीं सिलाई में पहला फंदा एज का उतारेंगे, एक उल्टा बुनेंगे, उल्टा बुना, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, उसके बाद ये 2 फंदों से पहले एक यार्न ओवर करेंगे, स्लिप करेंगे, नेट करेंगे, पास ओवर करेंगे, फिर एक यार्न ओवर करेंगे, स्लिप करेंगे, नेट करेंगे, पास ओवर करेंगे, फिर एक नेट करेंगे, एक पर्ल करेंगे, एक नेट करेंगे, ये 2 फंदों को निट टुगेदर करेंगे, एक यार्न ओवर करेंगे, फिर इन दोनों को निट टुगेदर करेंगे, इसे यार्न ओवर करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, एक उल्टा बुनेंगे और एक लास्ट का एज का बुनेंगे। ये मेरी 37th रो कंप्लीट हुई है। 38th रो में जो फंदे जैसे हैं उन्हें वैसे बुनेंगे। ट्वेंटी एथ रो कंप्लीट हुई। 29th रो में पहला फंदा एज का उतारेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे, इसके बाद ये एक फंदा,
2 फंदा और ये 3 फंदा उल्टा बुनेंगे, एक सीधा बुनेंगे, एक यार्न ओवर करेंगे, स्लिप करेंगे, नेट करेंगे, पास ओवर करेंगे, फिर स्लिप यार्न ओवर करेंगे, स्लिप करेंगे, नेट करेंगे, पास ओवर करेंगे, एक पर्ल बनेंगे, उल्टा बुनेंगे। इन दोनों फंदों को हम इस तरह से डायरेक्शन चेंज करते हुए नेट टुगेदर करेंगे, एक यार्न ओवर करेंगे, फिर इन दोनों का डायरेक्शन चेंज करते हुए नेट टुगेदर करेंगे, फिर एक यार्न ओवर करेंगे और 1 2 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, एक यार्न ओवर। इस तरह करते हुए ये मेरी रो कंप्लीट हुई है 39th। 40वीं रो में जो फंदे जैसे हैं उन्हें वैसा बनाएंगे। इस तरह करते हुए मेरा पैटर्न कंप्लीट हुआ है। कितना खूबसूरत सा पैटर्न नज़र आ रहा है। फ्रंट से कुछ ऐसा और बैक से कुछ ऐसा। मैंने डबल यार्न में इसे दिखाया था कि आपको ये उभरा हुआ और अच्छे से नज़र आए। वैसे मैंने मेरे थंबनेल पर इसको डाला हुआ है, कैसे उसमें दिखेगा आपको आपके स्वेटर्स में, या किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस प्रोजेक्ट में डाला है आपने। बाय एंड हैप्पी निटिंग।